हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जहां जैक सभी को वापस जाने की एडवाइस देता है और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है, जहां जैक की ये बात सुनकर वो कमांडर उससे कहता है, नहीं, हम लोग यहाँ पे अपना मिशन पूरा किए बगैर वापस नहीं जा सकते, फिर चाहे इसमें हमारी जान ही क्यों न चली जाए। उस कमांडर की ये बात सुनकर जैक अपने मन में कहता है, ये तो बहुत ही गलत बात है, ये कमांडर सिर्फ अपने मिशन के लिए इतने सारे लोगों की जान खतरे में डाल रहा है। और तभी लियो वो बीच में आकर उन सभी को वहाँ से आगे चलने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी लोग दोबारा वहाँ से आगे चलने की तैयारी करने लगते हैं। और तभी जैक उस सोल्जर की बॉडी के पास आकर उसे काफी गौर से देखने लगता है, जहाँ जैक को सोल्जर की बॉडी के ऊपर एक पॉइजन स्पाइक नजर आता है, जिसे देखकर जैक काफी ज्यादा सीरियस हो गया था और वो अपने आसपास देखने लगता है कि कहीं किसी का ध्यान उसके ऊपर तो नहीं है। लेकिन वहाँ पे सभी लोग अपनी अपनी बातों में लगे हुए थे और इस मौके का फायदा उठाकर जैक ने वो पॉइजन स्पाइक को सोल्जर की बॉडी से निकाल लिया था। और जैक के बाद वो कमांडर आकर उस सोल्जर की बॉडी को देखने लगता है और उस कमांडर का ध्यान भी उसी पॉइजन वाले निशान पे जाता है, जिसे देखकर उस कमांडर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किस तरह का निशान है। वहीं दूसरी तरफ जैक ने उस पॉइजन स्पाइक को फेंककर उसे तोड़ दिया था। और तभी लियो बू जैक के पास आकर उससे कहता है, तुमने कहा था कि तुम हमें गलत रास्ते पे नहीं ले जा रहे, तो इसका मतलब है तुम हमें जिंग माउंटेन में ले जाने के लिए किसी खतरनाक रास्ते से ले जा रहे हो, जिसमें हर जगह पे खतरा ही खतरा है। और क्योंकि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, इसलिए तुम ही इस सोल्जर की बॉडी को उठाकर उस पिकअप ट्रक में रखोगे और उसी के साथ तुम भी उस सोल्जर के साथ उसी पिकअप ट्रक में बैठोगे। लियो बू की ये बात सुनकर जैक उसे कुछ भी नहीं कहता, जिसके बाद वो सभी अपनी अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से आगे बढ़ गए थे। वहीं जैक पिकअप ट्रक में बैठा हुआ मजे से कुकीज खा रहा था और वो अपने साथ वाले सोल्जर से बातें करते हुए कह रहा था, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बैरियर 113 की दूसरी तरफ क्या है? लेकिन वो सोल्जर जैक को इग्नोर करते हुए उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था, जिसके बाद वो सभी लोग गाने सुनते हुए वहाँ से आगे बढ़ने लगे थे। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ आज वो लोग एक सेफ जगह देखकर वहीं रात गुजारने वाले थे और वो सभी लोग वहाँ पे मजे से सो रहे थे। लेकिन तभी हम एक बहुत ही अजीब चीज को देखते हैं, जो धीरे धीरे उन सब की तरफ बढ़ने लगी थी। अब ये चीज क्या थी, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। उसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक सोल्जर चिल्लाते हुए कहते हैं कि जाओ ज़िया की बॉडी कहाँ गई। उस सोल्जर की ये बात सुनकर कमांडर के साथ साथ बाकी सभी लोग भी भागते हुए पिकअप ट्रक की तरफ जाते हैं, जहाँ पे जाओ ज़िया की बॉडी वाकई गायब हो चुकी थी। और मुझे लगता है ये काम उसी चीज का होगा जो रात को चुपके से वहाँ आई थी। और अभी वो सभी लोग उस पिकअप ट्रक को देख ही रहे थे कि तभी उन्हें जंगल के अंदर किसी के आने की आहट महसूस होती है, जिसे महसूस करके उन सभी ने अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया था। और तभी उन्हें वहाँ पे डिमोनिक मॉन्स्टर्स की बहुत ही जोर जोर से रोर करने की आवाजें आने लगती हैं, जो सुनकर लियो बू डरते हुए कमांडर से कहता है, कमांडर चलिए हमें जल्दी से यहाँ से वापस जाना होगा, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसपे कमांडर उससे कहता है, पर अभी तक हमने अपने मिशन को पूरा नहीं किया और अपने मिशन को पूरा किए बगैर हम लोग यहाँ से कभी भी वापस नहीं जाएंगे। और ये कहकर वो कमांडर अपने सभी लोगों को वहाँ से आगे बढ़ने के लिए कहता है, जिसके बाद वो सभी लोग काफी तेजी से जंगल में आगे की तरफ बढ़ने लगे थे। और आगे बढ़ते बढ़ते वो लोग वैलीज के काफी करीब आ चुके थे, जहाँ पे वो सभी लोग एक बार फिर से रुककर स्टे करने लगे थे। और तभी हम जैक को देखते हैं, जो मुंह के साथ बात करते हुए उससे कहता है, क्या ये सभी लोग पागल हो गए हैं? आखिर ये लोग इतनी ज्यादा खतरनाक जगह पे क्यों आए हैं, जबकि बैरियर 113 की बड़ी बड़ी वॉल्स इन्हें सभी डिमोनिक मॉन्स्टर से प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये लोग उस सेफ जगह को छोड़कर यहाँ पे इतनी खतरनाक जगह पे क्यों आ गए? जिसपे मुंह उसे बताती है कि बैरियर 113 के अंदर काफी सारी फैमिलीज की अपनी आर्मीज हैं और वो फैमिली जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी फोर्स होती है, वो हमेशा किसी नई जगह को एक्सप्लोर करने और वहाँ पे कब्जा करने के लिए अपनी आर्मी फोर्स को भेजते रहते हैं। और ये कहकर मुंह वहाँ से आगे बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ लियो बू अभी भी कमांडर को वापस जाने के लिए मना रहा था, जिसपे वो कमांडर गुस्से से लियो बू से कहता है, इस आर्मी फोर्स का कमांडर मैं हूँ और तुम एक मामूली से मैनेजर हो, इसलिए तुम इस काबिल नहीं हो कि मुझे वापस जाने के लिए कहो। कमांडर की ये बात सुनकर लियो बू एक पल के लिए हड़बड़ा गया था और वो अपनी बात चेंज करते हुए कहता है कि विंटर में भी इस जगह पे इतनी ज्यादा गर्मी क्यों लग रही है? जिसपे जैक उसे बताता है कि जिंग माउंटेन के सामने काफी सारे वोल्केनोस हैं और उन्हीं वोल्केनोस की वजह से यहाँ पे गर्म हवा चलती रहती है। और जैक जो अभी भी मजे से कुकीज खा रहा था, जब लियो बू की नजर जैक पे पड़ती है तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया था और वो भागकर जैक के पास आता है उससे वो कुकीज का बॉक्स लेने के लिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि जैक ने कुकीज का वो पूरा बॉक्स ही खत्म कर दिया था, जो देखकर लियो बू को जैक पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जैक को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि तभी वहाँ पे बहुत ही तेज हवा चलने लगती है और उस हवा के साथ साथ वहाँ पे बहुत ही मिस्टीरियस आवाजें भी आ रही थी, जिसे सुनकर वो सभी लोग एक बार फिर से डर गए थे और उन लोगों ने दोबारा अपने अपने वेपन्स को बाहर निकाल लिया था। तभी जाओयन जैक के पास जाते हुए उससे कहती है, क्या तुम इस आवाज के बारे में कुछ जानते हो? जिसपे जैक उनसे कहता है, तुम सभी घबराओ मत, ये हवा जिंग माउंटेन से आ रही है और जब ये हवा उन वैली से गुजरती है तो उस वजह से ये आवाज पैदा होती है। जैक की ये बात सुनकर वो सभी लोग दोबारा वहाँ से आगे बढ़ गए थे, ताकि वो लोग रात होने से पहले अपने लिए रात गुजारने के लिए कोई सेफ जगह ढूंढ सके। और वहाँ से आगे बढ़ते हुए जैक अपने मन में कहता है कि आखिर अचानक जाओ ज़िया की बॉडी कैसे गायब हो गई थी और आखिर उसकी वो मिसिंग बॉडी गई कहाँ? क्योंकि मैंने उसे ढूंढने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चला। अगर ये काम किसी बीस्ट का हुआ तो उसे तो मैं किसी तरह संभाल लूंगा, लेकिन अगर ये काम हमारे किसी अपने ही दुश्मन का हुआ तो फिर
तो हम बहुत ही बड़े खतरे में पड़ जाएंगे। और जैक अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी वो सभी लोग उन वैलीज के पास पहुंच गए थे और उस जगह पे हवा का प्रेशर और भी ज्यादा था और तभी उन्हें वहाँ पे वही वर्ड्स लिखे हुए देखते हैं जो एपिसोड 1 की शुरुआत में एक सोल्जर ने वहाँ पे लिखे थे कि इस जंगल में मैंने एक काली परछाई को देखा था और उसके बाद मेरे सभी साथी वहाँ से गायब हो गए। और वर्ड्स को देखकर कमांडर और बाकी सभी लोग भी काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे और वो कमांडर जैक से पूछता है कि ये वर्ड्स यहाँ पे किसने लिखे थे, जिसपे जैक उनको बताता है कि जब पिछले साल मैं यहाँ पे आया था तब तो ये वर्ड्स यहाँ पे नहीं थे। जैक की ये बात सुनकर लियोबू उससे कहता है तुम पिछले साल यहाँ पे क्यों आए थे, ये जगह तो हंटिंग के लिए भी नहीं है, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए थे, आखिर तुम हो कौन और तुम हम सबसे क्या छुपा रहे हो। जिसपे जैक उन सबसे कहते हैं असल में मैंने तुम सबको अभी तक अपनी रियल आइडेंटिटी नहीं बताई, असल में मैं एक ड्रैगन डिसेंडेंट हूँ। जैक की ये बात सुनकर उन सभी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो समझ गए थे कि जैक एक बार फिर से उनके साथ मजाक कर रहा है। और तभी वो कमांडर जैक को पकड़कर उस वैली के करीब लाते हुए कहता है मुझे तुम पे बहुत ज्यादा डाउट्स हो रहे हैं, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम मेरे सभी डाउट्स को क्लियर करो। सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम पिछले साल यहाँ पे क्यों आए थे। और उस कमांडर के ऐसा कहते ही सभी सोल्जर्स ने अपनी अपनी गन्स जैक की तरफ पॉइंट कर दी थी, जिसपे जैक उनको बताता है कि पिछले साल हंटिंग के लिए मैं यूनलिंग एरिया में गया हुआ था और वहाँ पे मेरा सामना वुल्फ के साथ हुआ था और उनसे बचने के लिए मैं इस जगह पे आ पहुंचा था। जैक की ये बात सुनकर लियोबू गुस्से से उससे कहता है क्या तुम हम सबको बेवकूफ समझते हो, अगर वो वुल्फ तुम्हारे पीछे पड़े थे तो तुम अकेले ही उनसे कैसे बच गए थे, मुझे बताओ कि आखिर उन वुल्फ ने तुम्हें जिंदा क्यों छोड़ दिया था। जिसपे जैक उन सबको बताते कि मैं उन वुल्फ से बचने के लिए भागते भागते इस वैली के करीब आ गया था और जैसे ही मैं इस वैली के अंदर इंटर हुआ था तो वो वुल्फ वहीं रुक गए थे। और ये कहकर जैक एक तरफ इशारा करते हुए कहता है इस वैली के अंदर मैं 2 दिन तक छुपा रहा था, उसके बाद मुझे नहीं पता कि उन वुल्फ को क्या हुआ और वो लोग मुझे छोड़कर वहाँ से वापस क्यों चले गए थे। और ये कहते हुए जैक की नजर उन्हीं वर्ड्स पे पड़ती है जिसे देखकर जैक को अपने पास्ट की याद आ गई थी जहाँ वो बहुत ही मुश्किल से उन वुल्फ से बचते हुए भाग रहा था, लेकिन वो भागते भागते उस वैली के अंदर आकर वहीं गिरकर बेहोश हो गया था। लेकिन उसके बावजूद भी उन वुल्फ ने जैक को नहीं मारा था और जैसे ही अगले दिन जैक को होश आता तो वो खुद को जिंदा देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उसके बाद वो सीन कट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जैक अब काफी ज्यादा सीरियस लग रहा था और वो अपने मन में कहता है जब से मैं उस वैली से जिंदा वापस लौटा था तब से मेरे साथ बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही हैं। और ये कहते हुए जैक अपने सिस्टम वाली जगह पे पहुंच गया था और वो अपने सिस्टम को देखते हुए कहता है ये भी तो मुझे उस वैली से वापस आने के बाद ही मिला था, क्या इस सिस्टम का ताल्लुक भी इस वैली के साथ होगा, आखिर मेरे पास ये अजीब सी सुपर नेचुरल पावर आई कैसे, क्योंकि मैंने हिस्ट्री में किसी भी ऐसी सुपर नेचुरल पावर के बारे में नहीं सुना। और जैक अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी जैक की नजर मुंह हुआ पे पड़ती है और वो मुंह हुआ को काफी गौर से देखते हुए अपने मन में कहता है मुझे लगता है इस वर्ल्ड के अंदर अभी भी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स मौजूद है। और जैक ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि जैक जब भी मुंह हुआ को देखता था तो उसे मुंह हुआ से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती थी और उसी के साथ वहाँ पे मौजूद सोल्जर्स भी उन्हीं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स के बारे में बातें कर रहे थे क्योंकि इस वर्ल्ड में अब कुछ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन्स बचे थे। और तभी एक सोल्जर अपने साथियों से पूछता है कि क्या तुम लोग किसी ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन के बारे में जानते हो। और अभी वो सोल्जर ये सब कह ही रहा था कि तभी कमांडर उसे टोकते हुए कहता है ये एक मिलिट्री सीक्रेट है इसलिए तुम इसके बारे में बात नहीं कर सकते। उस कमांडर की ये बात सुनकर वो सोल्जर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है आखिर तुम खुद को समझते क्या हो, तुम भी हमारी तरह एक नॉर्मल सोल्जर ही हो जिसे मोजिन ने एक कमांडर बना दिया। पर एक बात मेरी याद रखना, फिर भी मोजिन तुम्हें वहाँ नहीं भेजेगा जहाँ तुम चाहते हो। उस सोल्जर की ये बात सुनकर कमांडर उसके पास जाते हुए कहता है वो मुझे वहाँ भेजे या ना भेजे वो मेरा पर्सनल मैटर है, लेकिन अगर तुमने इस बारे में और ज्यादा बकवास की तो मैं तुम्हें यहीं पे मार दूंगा। कमांडर की ये बात सुनकर उस सोल्जर को गुस्सा तो बहुत ज्यादा आता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल पाता। और तभी हम लियोबू को देखते हैं जो दोबारा उस कमांडर से कहता है कमांडर प्लीज मेरी बात मान लीजिए, ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है इसलिए हमें वक्त रहते यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। लियोबू की ये बात सुनकर कमांडर की नजर डूबते हुए सूरज पे पड़ती है जो देखकर वो अपने सभी सोल्जर से कहता है आज रात हमें यही रुक कर कैंप करना होगा क्योंकि इतनी रात को वापस जाना हमारे लिए सेफ नहीं होगा और कल सुबह होते ही हम लोग यहाँ से वापस निकल जाएंगे। उसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो सभी लोग बोनफायर के पास बैठकर उस वैली के बारे में डिस्कस कर रहे थे और वो सभी लोग वैली के अंदर मौजूद खतरे के बारे में बात कर रहे थे और उनमें से ज्यादातर लोग वापस जाने के लिए बोल रहे थे। और तभी दावियन ने भी वापस जाने के लिए बोल दिया था और वो कमांडर को भी तसल्ली देते हुए कहती है तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारी सिफारिश अपने हेड से करूंगी और मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ तुम्हें भेजने की। दावियन की ये बात सुनकर वो कमांडर भी इसके लिए मान गया था और वो सभी से कहता है कल सुबह होते ही हम वापस बैरियर 113 की तरफ निकल जाएंगे। और अभी वो सभी लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें पिकअप ट्रक के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है जिसे महसूस करके सभी ने अपनी अपनी गन्स उस ट्रक की तरफ पॉइंट कर दी थी और उन आवाजों से लियोबू के साथ साथ उसके कुछ साथी भी बहुत ज्यादा डर गए थे। लेकिन वो कमांडर अपने सोल्जर्स को लेकर धीरे धीरे उस पिकअप ट्रक की तरफ बढ़ता है और वो अपने एक सोल्जर को आगे जाकर चेक करने के लिए कहता है। और जैसे ही वो सोल्जर उस पिकअप ट्रक के पास जाता है तो एक बहुत बड़े चूहे ने उसके ऊपर अटैक कर दिया था और उस जंगली चूहे को देखकर वो सभी सोल्जर्स इतना ज्यादा डर गए थे कि उन सभी ने उस चूहे के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग कर दी थी जिसमें उस चूहे के साथ साथ वो पूरा पिकअप ट्रक ही डिस्ट्रॉय हो गया था। और उस चूहे को
को देखकर वो कमांडर हैरान होते हुए कहता है कि आखिर ये चूहा इतना ज्यादा बड़ा कैसे हो गया। और अभी वो कमांडर इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उनको वहाँ पे वुल्फ के रोर करने की आवाजें आती है और देखते ही देखते वहाँ पे वुल्फ का एक बहुत बड़ा ग्रुप आ गया था और वो सभी वुल्फ उन लोगों पे अटैक करने के लिए काफी तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। जो देखकर जैक वहाँ से भागते हुए सभी को वैली के अंदर आने के लिए कहता है और उसने वहाँ से भागते भागते उस बड़े से चूहे को भी उठा लिया था। लेकिन वो सभी लोग अभी भी कंफ्यूज लग रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वैली के अंदर भी बहुत ज्यादा खतरा है, लेकिन अब उन लोगों के पास वैली के अंदर जाने के अलावा और कोई भी रास्ता नहीं बचा था क्योंकि वो सभी वुल्फ उनके काफी करीब आ चुके थे। इसलिए वो सभी लोग अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर काफी तेजी से उस वैली की तरफ बढ़ गए थे और वो सभी लोग इतना ज्यादा डर गए थे कि उन्हें किसी दूसरे से कोई भी मतलब नहीं था और वो सभी लोग अपने साथियों की परवाह किए बगैर उन्हें वही छोड़कर वैली की तरफ बढ़ गए थे और उनके बच्चे भी वो साथी उन वुल्फ का शिकार हो गए थे। लेकिन यहाँ पे जैक की बात सच थी, वो वुल्फ उस वैली के अंदर नहीं आते। वो सभी वुल्फ उस वैली के बाहर ही रुक गए थे और तभी मुहुआ की गाड़ी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए जाकर जैक के सामने रुकती है और मुहुआ जैक की तरफ अपनी गन पॉइंट करते हुए कहती है, मुझे सब सच सच बताओ कि ये सब क्या चल रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर इस मिस्टीरियस वैली में ऐसा क्या है कि वो वुल्फ भी इस वैली के अंदर आने से डरते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।